सो है एवरीवन, वेलकम टू लर्न वन। जैसे कि बताइए, आपके लास्ट टॉपिक में हमने जो डिस्कशन किया गूगल मैप बिजनेस डिस्क्रिप्शन। गूगल मैप बिजनेस में जब हम अकाउंट सेटअप करते हैं तो नेक्स्ट अभी हम लोग सीखेंगे व्हाट इज साइटेशन। ठीक है, साइटेशन आज के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट है और साइटेशन ये पूरा गूगल मैप बिजनेस के साथ अपडेटेड है। ठीक है, पूरा लिंक है। Citations are an online reference to business that features the business name, address and phone number। ठीक है, ऐसे आप नेप भी बोल सकते हो, NAP का फुल फॉर्म क्या होगा आप यहाँ पे ले सकते हो, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। तो NAP ये सारी चीजें आपको अप टू डेट रखना है। और यहाँ पे साइटेशन का क्या मीनिंग हो रहा है कि आपका जो बिजनेस होता है वो लोकल डायरेक्टरीज में, लोकल डिक्शनरी में, जैसे कि डिक्शनरी कौन सी है, जस्ट डायल हो गया, फिर सुलेखा हो गया, येलो मार्ट हो गया। तो ये काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जहाँ पे आप अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप SEO करना चाहते हो तो ऐसे लोकल डिक्शनरी में मैंने आपको बताया था कि अपना बिजनेस रजिस्टर करो। आप यहाँ पे अगर आपको वेबसाइट जाननी हो तो वो भी जान सकते हो कि लोकल डायरेक्टरीज, यहाँ पे आप करोगे तो कुछ 25 फ्री लोकल डायरेक्टरीज यहाँ पे दिख रही हैं आपको। ठीक है, जिसमें मैंने गूगल, सबसे पहले गूगल मैप बिजनेस, मोज, येल्प, ये काफ़ी सारी यहाँ पे डायरेक्टरीज आप दिख रही है। इन इंडिया सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो येल्प तो ज़्यादातर तरीक़ों से आउट ऑफ इंडिया चलता है। तो इंडिया में तो आपको पता है कि इंडिया मार्ट वगैरह है, तो ये जस्ट डायल है वो ज़्यादा चलता है। तो ऐसे फेमस डायरेक्टरीज में आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हो। क्रंच बेस भी काफ़ी अच्छा है, ट्रेड इंडिया है, इंडिया मार्ट है, सुलेखा है, e27.co है, hostfrog.in। तो ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो। और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कैसे रजिस्टर करना है वो भी मैंने सिखाया हुआ है। सपोज मैं अगर यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूँगा, सपोज मैं आपको इन शॉर्ट समझाऊँ तो आपको सपोज इंडिया मार्ट में अपना बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि बिजनेस रजिस्टर इंडिया मार्ट। ठीक है, मैंने इंडिया मार्ट यहाँ पे टाइप किया, इंडिया मार्ट सेलर रजिस्ट्रेशन इनका पोर्टल चल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम जैसे हमने गूगल मैप बिजनेस पे बनाया था वैसे आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे आपको अपना नंबर लिखना है। नंबर लिखते ही यहाँ पे सपोज आपका रजिस्टर, यहाँ पे जाओगे सीधा यहाँ पे नंबर लिखोगे। मेरे को यहाँ पे करना नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे आप नंबर लिख के जितनी भी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सपोज जस्ट डायल रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे करता हूँ, जस्ट डायल में सपोज देखो इस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हो। सपोज कंपनी नेम यहाँ पे मैं लिखता हूँ XYZ कंसल्टेंसी। यहाँ पे सपोज आपका जो बिजनेस जिस लोकेशन में यहाँ पे कर सकते हो, बेंगलोर, मुंबई सपोज यहाँ पे मैंने किया। नाम जो है कि जो पर्सन का नाम है यहाँ पे लिख सकते हो ABC कपूर। मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हो और लैंडलाइन नंबर यहाँ पे। ऐसे आप सिंपली रजिस्टर कर सकते हो। आपको रजिस्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे आप बिजनेस आप जहाँ पे रजिस्टर करते हो तो यहाँ पे साइटेशन का क्या रोल होना चाहिए और किस तरीके से होता है, साइटेशन कितने टाइप के होते हैं हमने देखा। ये जो लोकल डिक्शनरी है, ठीक है, ये कुछ लिंक ज्यूस है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, सपोज ये है, ये आपकी वेबसाइट है, योर वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिंक ज्यूस हाउ इट वर्क्स फॉर योर वेबसाइट। ठीक है, आपकी वेबसाइट के लिए कैसे वर्क कर रहा है हम सारा ये चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि गूगल मैप बिजनेस पे आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका बिजनेस जस्ट डायल पे रजिस्टर होगा। ठीक है, सुलेखा पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सपोज येल्प पे रजिस्टर होगा। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट्स है ना, सुलेखा हो गया, जस्ट डायल हो गया, GMB हो गया, तो इनका जो DAPA होगा, DANPA, वो काफ़ी हाई होगा। ठीक है, DAPA मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है कि DAPA मतलब 100 में से जो रैंकिंग्स होती है इनका DAPA होगा 60-70। और ये आपकी वेबसाइट है और आप जब स्टार्टिंग में वेबसाइट करते हो तो हो सकता है 0 आपका DAPA हो, 1 हो, 2। तो ये क्या होता है, सपोज इनका जो हम बात एवरेज मान के चलते हैं, यहाँ पे 70 है इसका गूगल मैप बिजनेस का, ज़्यादा ही होगा, 90 में मान के चलता हूँ। यहाँ पे 70 है, 80 है,
और यहाँ पे 60 है। तो और आपकी वेबसाइट का कितना है, DAPA 2 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लिंक जूस जैसे जैसे ट्रांसफर हो रहा है तो आपके बकेट में कुछ ट्रांसफर होके आ रहा है, तो आपका यहाँ पे DAPA इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हम बात करें इजीली कि जो एक्सटर्नल वेबसाइट्स में से आपकी वेबसाइट पे योर वेबसाइट, तो यहाँ पे आपका 2 से इंक्रीज होके चांसेस हो सकते हैं 4 हो जाए, फिर हो जाएगा 6 हो जाए, 7 हो जाए। तो DAPA जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो रेफरल्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से ये एग्जांपल दिया कि किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि एक्सटर्नल वेबसाइट में से आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे लिंक जूस ट्रांसफर हो रहा है और वहाँ से आपकी रैंकिंग बढ़ रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि अब एक्सटर्नल वेबसाइट में से आपका जो DAPA है वो 4 से 6 हो, अगर 6 है तो 7 हो। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, इंक्रीज होना चाहिए। उससे क्या होगा कि रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो लिंक जूस कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। और ऑन रेफरल ट्रैफिक का तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रेफरल ट्रैफिक पे वर्क करेगा। यू कैन इजीली गेट रैंकिंग्स इन योर लोकल एरिया। अगर आपका बिजनेस सभी जगह पे रजिस्टर्ड है तो उससे क्या होगा कि रैंकिंग में काफ़ी फर्क पड़ता है, ठीक है। अब हाउ टू ऑप्टिमाइज साइटेशन, ठीक है। अब हम अगर देखते हैं कि साइटेशन कैसे आपको ऑप्टिमाइज करना है, वो हम अगर लाइव देखते हैं। देखो, NAP की कंसिस्टेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर NAP की कंसिस्टेंसी की बात करूं तो देखो, NAP की कंसिस्टेंसी आपको कैसे मेंटेन करनी है मैं आपको वो दिखाता हूं। देखो, आप क्या करोगे कि लोकल डायरेक्टरीज में आप अपना बिजनेस रजिस्टर करोगे, ठीक है। कहाँ कहाँ करोगे, जस्ट डायल करोगे, ठीक है। फिर आप GMB पे करोगे, इंडिया मार्ट पे करोगे, ठीक है। और आप येल्प पे कर सकते हो, ठीक है। और आप अगर डॉक्टर और इनका देखते हो तो प्रेक्टो करके प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये कुछ 5 इनके लोकल डायरेक्टरीज है, ठीक है। तो हम कैसे यहाँ पे NAP को कंसिस्टेंट कर सकते हैं। देखो, ये हो गया आपका N A और P। N इज फॉर नेम, बिजनेस नेम, A इज फॉर एड्रेस, P का मतलब फोन नंबर। तो यहाँ पे आप मेक श्योर जो बिजनेस नेम लिख रहे हो, सपोज आपका A प्राइवेट लिमिटेड आपका नाम है, ठीक है, जो भी नाम हो आपका, ABC प्राइवेट लिमिटेड जो भी हो, तो आप मेक श्योर यहाँ पे जो नाम लिख रहे हो वहां पे आप कंसिस्टेंसी आप सब जगह पे सेम रखो, ठीक है। आप सब जगह पे सेम रखो, सेम। अगर यहाँ पे आपका जो एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस मतलब आप कहाँ पे कोमा दे रहे हो, कहाँ पे कौन सा नंबर यूज कर रहे हो, जो पिन कोड है, ये सब जगह पे ये सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेम होना चाहिए, सेम वे पे जो आपका नंबर हो, ठीक है, पूरा सब जगह पे आपको सेम डालना है। जो आपका नंबर हो तो सब जगह पे यहाँ पे आपको सेम नंबर यहाँ पे करना है। इससे क्या होगा, आपका NAP का जो की कंसिस्टेंसी होगी वो मेंटेन रहेगी और उससे ऑटोमेटिकली आपका रैंकिंग बढ़ता जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट पॉइंट दिखाया हुआ है वो NAP का जो कंसिस्टेंसी आपका मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्शन है, अगेन वेबसाइट लिंक है, फोटोज, रिव्यूज, बिजनेस कैटेगरी मतलब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, लाइक कोचिंग है, आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग, वो तो सब जगह पे आप सेम यहाँ पे प्रेफर करोगे, सब जगह पे आप सेम हो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे दिया हुआ है, फिर बिजनेस कैटेगरी, फिर लिंक। तो ये सारा जो NAP कंसिस्टेंसी है आपका, ये भी कंसिस्टेंसी मैच होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है, अगर हम ये चीज समझें तो प्रोसेस इसका होगा कैसे, मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि साइटेशन ही अगर इम्प्रूवड है, अगर ये कंसिस्टेंसी सेम रख रहे हैं तो इससे होगा क्या, मैं आपको वो प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पर्सन होगा वो गूगल पे सर्च करेगा, गूगल पे उसने सर्च किया, वो गूगल पे जैसे ही सर्च करेगा तो उसका जो क्रॉलर होगा वो क्या करेगा, वो वेरियस वेबसाइट्स में जो इंडेक्स्ड वेबसाइट्स होंगी, मतलब आपकी जो इंडेक्स जो वेबसाइट है वो सेम, वो क्रॉलर क्या करेगा, जाके यहाँ पे देखेगा। यहाँ पे आप सपोज आपने क्वेरी डाली है कि कोचिंग क्लासेस, कोचिंग सेंटर नियर मी, ठीक है, ये आपने क्वेरी डाला है गूगल पे। तो
क्रॉलर ने यहाँ पे ये देखा और ये सेम चीज़ देखेगा कि ये कहाँ कहाँ मैच हो रहा है, तो उसके सामने अलग अलग बिजनेस दिखेंगे, गूगल को वेबसाइट दिखेंगे 1 2 3 4 5। अब इसमें से होगा क्या कि जो फर्स्ट वेबसाइट है उसका NAP कंसिस्टेंसी नहीं है, इसका नहीं है, इसका है, थर्ड का है, फोर्थ का है, फिफ्थ का नहीं है। तो होगा क्या कि जो थर्ड है उसका रैंकिंग फर्स्ट हो सकता है, सेकंड फोर्थ का रैंकिंग सेकंड हो सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे सब कुछ प्रॉपरली यहाँ पे सेट करके रखा है तो आपका रैंकिंग फर्स्ट आएगा, और यहाँ से आपको कॉल्स जनरेट होंगे। ठीक है, तो हमारा बिजनेस हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि कॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, वो यहाँ पे फुलफिल होगा। सिर्फ इतनी चीज़ें आपको फुलफिल करनी है बस।